Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक बादलों ने भारी तबाही मचाई है। सैलाबी संकट ने मंडी को उजाड़ दिया है। 20 जून से लगातार मंडी में भारी बारिश हो रही है तो बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इधर चंबा में भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कहां मानसूनी मुसीबत ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे देश में मानसून एक्टिव मोड में है। ज्यादातर राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी आफत से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ लेकर आई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बार फिर बादल फटा है। चरोड़ी पंचायत के पंगोला नाला में बादल फटने से पैदल चलने वाले सारे रास्ते बंद हो गए हैं। सभी नदी नाले पूरी उफान पर हैं। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बचाव राहत दल की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। उधर उत्तराखंड भी कुदरत की मार से बेहाल है। आईएमडी ने उत्तराखंड में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, चंपावत, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। बारिश के बाद जल भराव और बाढ़ का खतरा बन सकता है। प्रशासन ने यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चमोली के सिवाई गांव में भारी बारिश के कारण सड़कें बाधित हो गई हैं और फसल को नुकसान पहुंचा है। तो कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे में फंसी कार को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश ने इस इलाके में कैसा कहर बरपाया है। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद स्टेट इमरजेंसी सेंटर ने 6 जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट रहने के साथ साथ ही आवागमन पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है। इमरजेंसी सेंटर की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बादल फटने और लैंडस्लाइड से 70 से ज्यादा राज्य की सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग में 5, उत्तरकाशी में 1 एनएच और 8 ग्रामीण सड़कें बंद हैं, जबकि देहरादून में 4 और टिहरी जिले में 8 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। मानसून की जबरदस्त मार से कश्मीर का भी बुरा हाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद श्रीनगर कई दुकानें और मकानों में पानी घुस समस्या देखी गई। निचले इलाकों की कई दुकानों और मकानों में पानी घुस गया। जल भराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। बारिश में जहां श्रीनगर में बढ़ते तापमान से लोगों को राहत मिली, वहीं बारिश अपने साथ मुसीबतों का पहाड़ भी लेकर आई। लगातार हो रही बारिश और तेज हवा में फंसकर श्रीनगर की डल लेक में नाव पलट गई। जब श्रीनगर घूमने आए पर्यटक डल झील में शिकारा राइड का आनंद ले रहे थे, तभी झील में तेज रफ्तार और तूफान के कारण कई नौकाएं फंस गईं। नाव पलटने से इस पर सवार पर्यटक भी पानी में गिर गए। पर्यटकों में मची चीख पुकार से एसडीआरएफ और क्यूआरटी टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सभी 12 पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया। श्रीनगर के साथ ही राजौरी में तेज बारिश से लोग परेशान नजर आए। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उधमपुर में भी लोगों को भारी बारिश के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी ऐसा जमा हुआ कि शहर के बीचों बीच झरना बहने लगा। पानी के तेज बहाव के बीच लोग गाड़ियां चलाते नजर आए। मैदानी इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। आईएमडी ने कई राज्यों में 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोलकाता में सुबह कुछ घंटे हुई बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव हो गया। सड़क पर सैलाब के बीच गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गुजरात में तेज बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश का असर लोगों के जनजीवन पर पड़ रहा है। आणंद में
सोमवार शाम महज आधे घंटे में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। तेज बारिश से निचले इलाके में जल भराव हो गया। अलग अलग इलाकों में जल जमाव से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में भी मानसून की बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाराणसी में गंगा नदी का वाटर लेवल बढ़ने से घाट पर बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। बारिश के बाद मुरादाबाद के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला है। शहर की भोलानाथ कॉलोनी बारिश के बाद पूरी तरह डूबी नजर आई। करीब 15 से 20 घर पानी में डूब गए, जिसकी वजह से कॉलोनी में जल भराव हो गया। मध्य प्रदेश में भी बारिश के बाद मंडला में कान्हा नेशनल पार्क डूब गया है। चारों तरफ पानी भरने से इलाके का संपर्क हेडक्वार्टर से टूट गया। ओडिशा के लाइकेरा में बीते कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण हालात बाढ़ जैसे हैं। हटिया नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है और उसका पानी निचले इलाकों में घुस गया है। इससे कई घर जलमग्न हो गए हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बाढ़ का पानी कई घरों में घुस चुका है और घरों के अंदर पानी घुटनों तक भरा हुआ है। कई जगहों पर पानी का बहाव इतना तेज है कि घरों के दरवाजे तक टूट गए, जिससे परिवारों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।